हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के स्नैप पार्ट में अगेन आपके जो सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पे मैं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो Q&A है। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं EEEC या स्टेट काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग, तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन्होंने पूछा है, सर मैं MP से हूँ, मेरी PG में ARI 532 है, पर सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या सर सेकेंड राउंड में पॉसिबिलिटी है अलॉट होने के? कैटेगरी OBC है। बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, बट यही है, जैसे मैंने आपका लास्ट Q&A भी आपने चेक किया होगा, ठीक है, कि 400 समथिंग कुछ रैंकिंग में भी सीट अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है। ये रीज़न क्या था? प्रेफरेंस उन्होंने सही नहीं भरा था। सेम चीज़ आपका भी है, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस सही भर रहे थे तो शायद आपको सीट अलॉट हो ही जाता, और अलॉट तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर अपन लास्ट ईयर कंपेयर करें तो अलॉटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तभी सीट अलॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई हैव ए डाउट। सर मुझे HP स्टेट की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है, तो सर क्या मैं EEEC के सेकंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड कर सकती हूँ? और अगर इन्होंने बोले हैं अगर वहाँ मैंने एडमिशन लिया है तो क्या सेकंड राउंड में पार्ट ले सकती हूँ EEEC के? बिल्कुल पार्ट ले सकते हो, लेकिन EEEC के अगर सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और वो सीट को आप छोड़ते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई सीट अलॉट होगी अच्छा इंस्टीट्यूट में, अब वहाँ पे आप जा रहे हो तो स्टेट वाली जो सीट है उसको आपको लीव करनी पड़ेगी, और उसमें आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो चला जाएगा, ठीक है, जो आपने फ़ीस पे किया होगा, ठीक है, वो चला जाएगा। तो ये दो कंडीशन रहेंगे, ठीक है, दोनों में ही आपके। एक तो ऐसा है कि EEEC के सेकेंड राउंड कर रहा हूँ, अच्छी सीट अलॉट होती है, या फिर प्रेफरेंस ऐसे रख रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी सीट अलॉट हो रही है और वहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हो तो सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। और अगर कोई अच्छी सीट अलॉट हो रही है, वहाँ पे आप जा रहे हो, तो स्टेट वाली जो सीट है उसका जो एडमिशन आपने कराया है उसका आपको जो फ़ीस है वो आपकी चली जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन है आपके पास, सेकंड राउंड कर सकते हो, लेकिन ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन में आप सूटेबल हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इतना चलेगा करके, तब आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मैं MP से हूँ, मुझे राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? रैंक 1208 है, OBC रैंक 522 है, तो कितने परसेंटेज चांसेस है वहाँ पे अलॉट हो जाएगा? नहीं कर सकते आप, ठीक है। सबसे पहले बात तो अगर आप MP से हो तो राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए उसका डोमिसाइल चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ क्या? तो वही है कि डोमिसाइल आपके पास राजस्थान की नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते, दिक्कत यही है, ठीक है। विदाउट डोमिसाइल राजस्थान के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मुझे महाराष्ट्र के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है, पर मैं फ्री एग्जिट ले लूँ तो क्या स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहूँगी? हाँ बिल्कुल रहोगे। इसके अलावा इन्होंने पूछा है अगर मुझे कुछ भी अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 3 तक तो हो ही जाएगा, सॉरी राउंड 3 तक तो यहाँ पे देखो, अगर कुछ भी अलॉट नहीं हो राउंड 3 तक तो उस कंडीशन में वो आपका रिस्क है, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुए हैं तो आप ग्रेडेशन में डाल सकते हो उसको, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, ठीक है, अगर उस सीट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो। लेकिन अगर फ्री एग्जिट लेते हो तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपको भी पता है सेकंड राउंड में दिक्कत वाली बात है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। थर्ड राउंड में भी रिस्क राउंड है, अगर कोई सीट मिला तो मिला, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ऐसा वाला रहेगा। तो अपग्रेडेशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप सीट रहे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, नमस्ते बॉस, मैंने कल राजस्थान काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाया, बट उसमें मेरी गलती से डिग्री सर्टिफिकेट की जगह प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है बॉस, तो बॉस इसको कोई सॉल्यूशन है क्या? देखो इसका कोई सॉल्यूशन तो अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप सेकेंड राउंड में इसको कर सकते हो, और इन केस अगर कोई सीट अलॉट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको शायद एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ गलती से मैंने ये सबमिट किया था, और बाकी तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, बट हुआ तो वहाँ पे एफिडेविट सबमिट करवाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है और थर्ड राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना हो तो सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाएगा क्या? देखो, अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो बिल्कुल रिफ़ंड नहीं होगी, वो चली जाएगी आपकी सिक्योरिटी मनी। थर्ड राउंड में ये स्टे वैकेंसी राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हो, सेकेंड राउंड बस पार्टिसिपेट करते हो और तीनों राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती, ठीक है, या चारों राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती, तब सिक्योरिटी मनी आएगी। सेकेंड राउंड के बाद में कोई भी अगर राउंड आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे अगर सीट अलॉट होती है तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, ठीक है, वो साफ साफ रूल में लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर सेकेंड राउंड से एग्ज़िट होने के बाद रिफ़ंड अमाउंट कब रिफ़ंड होता है, इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? देखो, सेकेंड राउंड से एग्ज़िट होने के बाद में रिफ़ंडेबल अमाउंट रिफ़ंड नहीं होता है अगर कोई सीट अलॉट हुआ है तो। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या है, आपको थर्ड राउंड और बाकी वैकेंट राउंड जो है वो ज्वाइन नहीं करना है। उसके बाद में जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में 2 से 3 माह का और समय लेता है, ठीक है, पूरी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में, उसके बाद में ही रिफ़ंड होता है। मान के चलो इसमें पूरा काउंसलिंग से ड्यूरिंग वही है कि 6 मंथ का प्रोसेस ले ही लेता है, ठीक है, तो टाइम लगता है इसमें। और वही है कि अगर आप सेकेंड राउंड से एग्ज़िट ले रहे हो तो सेकेंड राउंड से एग्ज़िट ले रहे हो तो आपका अमाउंट चला जाएगा, फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप सेकेंड राउंड से एग्ज़िट इन द सेंस सीट अलॉट हुआ है तब, सीट अलॉट नहीं हुआ है तब आप बाकी के राउंड थर्ड या वैकेंट राउंड नहीं कर रहे हो, तब आपका अमाउंट जो है जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके कंप्लीट होने के 3 माह के बाद में आपके अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, नमस्ते सर, एक डाउट था, इन्होंने बोला है अगर हम 2 स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं एंड दोनों की काउंसलिंग साथ चल रही है तो ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों में रजिस्ट्रेशन करा दें एंड जिसमें पहले हमें सीट अलॉट हो जाए उसमें एडमिशन ले लें? बिल्कुल कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो तो आप दोनों स्टेट का साथ करा सकते हो। इसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है सर जो यूपी की काउंसलिंग हो रही है उसमें फुल ईयर पास आउट ग्रेजुएशन डिग्री में मैंने चारों ईयर का जो मार्कशीट है, ठीक है, वो स्कैन कर दिया है और डिग्री मिली नहीं है, तो सेकंड AIPG अटैम्प्ट है ये मेरा, तो क्या ये पूछना था कि उसमें से क्या स्कैन होना था, ठीक है, तो क्या चीज़ का स्कैन होना था? देखो, यहाँ पे आपको 4th ईयर की आपको ग्रेजुएशन डिग्री अगर नहीं मिली है तो 4th ईयर का भी आप मार्कशीट अपलोड करते तो भी चलता, बाद में आप बता सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप यूपी से हो तो उनको भी पता ही रहता है, ठीक है, कि अभी डिग्री नहीं मिली है करके, ओके। बट आपने चारों ईयर का भी कर दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, तो उसके लिए उतना चिंता नहीं करना है। अगर इनकेस कुछ हुआ तो आप वो बता सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी है यूपी, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि अभी तक डिग्री नहीं मिली है, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ में ही हुआ होगा, कई बच्चों के साथ में हुआ होगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितने भी सवाल थे उनके जवाब यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, ठीक है। बाकी और भी आपके मन में कुछ क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।